प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार आज संडे का दिन है। हम बहुत ही आनंदित और उत्साहित हैं। इस समय 3 दिन से हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, प्रभु के अद्भुत वचन को सुन रहे हैं, मिलकर आराधना कर रहे हैं। कितनी अच्छी और अनोखी बात है। आमीन। कल भी एक बहुत अद्भुत दिन था, एक पावरफुल सेशन था। प्रभु के नाम को महिमा मिले। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा परमेश्वर को कि काफ़ी लोग जुड़े, काफ़ी लोगों के लिए प्रार्थना हुई, हम सब ने वचन को सुना और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को हम पर भेजा। प्रभु को सारी महिमा मिले। आमीन। फिर से एक बार मैं चाहूँगा जल्द से जल्द आप सब हमारे साथ जुड़े इस समय आराधना के लिए, ताकि और भी एक आज का जो पावरफुल सेशन होने पाए, ऐसा मैं इच्छा रखता हूँ प्रभु से। आमीन। मैं इस समय प्रार्थना करूंगा। जब तक मैं चाहूंगा आप सारे लोग इस लिंक को जल्द से जल्द शेयर करें, जल्द से जल्द कनेक्ट होते जाएं, ताकि हम लोग फिर से एक बार नाचते गाते हुए प्रभु की आराधना करें। आमीन। आइए, जब तक मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यस, मैं देख रहा हूँ काफी लोग जुड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा आप कमेंट करें, प्रेज द लॉर्ड, एक दूसरे को ग्रीट करें। प्रभु सुंदर से समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। हम घटे प्रभु, आप बढ़े। हम कुछ भी नहीं प्रभु, लेकिन आप जो हमारे अंदर है सब कुछ है। दिन भर परमेश्वर आपने हमें संभाला, अपने करुणा में ढके रखा। प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस समय हम प्रभु जैसे ही सारे लोग जुड़ रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं और इच्छा रखते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति हम सभी के बीच में उतरे, ताकि हम आपके आनंद को महसूस करें। परमेश्वर आइए प्रभु हमें सहायता मदद कीजिए कि हम आपसे आपकी प्रभु सच्ची आराधना करें, पूरे दिल से आपकी आराधना करें प्रभु, और आपके नाम को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। प्यार है, प्यार है, प्यार है, तुझसे प्यार है, प्यार है यीशु, प्यार है, प्यार है, तुझसे प्यार है। उसे कहें प्यार है, प्यार है, प्यार है, तुझसे प्यार, प्यार है, प्यार है, प्यार है, तुझसे यीशु, प्यार है, प्यार है, प्यार है, तुझसे प्यार है। यारी है, यारी है, यारी है, तुझसे यारी है। फिर से एक बार, प्यार है, प्यार है, प्यार है, तुझसे प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, तुझसे प्यार है। यीशु यारी है, यारी है, यारी है, तुझसे यारी है, यारी है, यारी है, यारी है, तुझसे प्यार है, प्यार है, प्यार है, तुझसे प्यार है, प्यार है, प्यार है, यीशु प्यार है, तुझसे प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, तुझसे प्यार है। यीशु प्यार है, प्यार है, प्यार है, तुझसे। यीशु प्यार है, प्यार है, प्यार है, तुझसे प्यार है। यीशु यारी है, यारी है, यारी है, तुझसे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन स्वर्ग पिता, आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। आइए, इस समय हम प्रभु की स्तुति करने वाले हैं। आमीन। उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और मिलकर जहाँ कहीं भी है ताली बजाकर आनंद रीति से हम लोग इसकी स्तुति करेंगे। मसीहा
प्यार तेरा मिले, दिल मेरा खिले इस दुखी जीवन में। प्यार तेरा मिले, दिल मेरा खिले इस दुखी जीवन में। आ मसीहा मन में, वो आ मसीहा मन में। हे इन संसार की बातों में चैन नहीं पाई मैंने। इन संसार की बातों में चैन नहीं पाई मैंने। पाया है दुख दर्द यहाँ, न कोई शांति मैंने। पाया है दुख दर्द यहाँ और कोई शांति मैंने। आज पता चला तू अगर मिला इस दुखी जीवन में। आज पता चला तू अगर मिला प्यार भरे जीवन में। आ मसीहा मन में, वो आ मसीहा मन में। आज नहीं तो कल तो जरूर जग में छोड़ के जाऊंगा। आज नहीं तो कल तो जरूर जग में छोड़ के जाऊंगा। फिर क्यों इस दुनिया को मैं अपने दिल से लगाऊंगा। फिर क्यों इस दुनिया को मैं अपने दिल से लगाऊंगा। दिल के द्वार पे, दिल के द्वार पे खड़ा है। दिल के द्वार पे क्यों खड़ा है तू, आजा इस दिल में। आ मसीहा मन में, वो आ मसीहा मन में। वो आ मसीहा मन में। वो आ मसीहा मन में। हालेलुया। Amen, amen, amen. आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, बोलो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, हे आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, बोलो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। पेंटिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। हे बोलो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। फिर से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। बोलो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता।
फिर से गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, बोलो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, यीशु का आत्मा मंडराता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, we give you glory, we give you all the praise. Thank you Jesus, we worship you Lord, we praise you Jesus, and we give you glory. हम विश्वास करते हैं प्रभु आपका आत्मा हमारे बीच में है। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आमेन, हालेलुया। आइए मुझसे में आराधना में जाए। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। वो शुरुआत भी है, वो अंत भी है, वो अल्फा और ओमेगा है। दूतों की स्तुति भी वही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। ओ यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। अल्फा और ओमेगा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सुनिए, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। वो खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। वो यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, बोलो
प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सुनिए, न्याय करने आने वाला है, वो आने वाला है न्याय से राज करने को। न्याय करने आने वाला है, न्याय से राज करने को। धर्मियों को ले जाएगा सिंहासनों पर राज करने को। धर्मियों को ले जाएगा सिंहासनों पर राज करने को। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, वो प्रभुओं का प्रभु तू ही है। अल्फा और ओमेगा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है। खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। वो खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, You are Father, you are great. यीशु तू सच्चा है, You are truth. यीशु तू जिंदा है, He is alive. यीशु तू धन्य है, He is great. दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा यीशु ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू ही है, तू ही है। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना वो तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना
चंगाई होती है जहाँ तू होता है, रिहाई होती है जहाँ तू होता है, रिहाई होती है जहाँ तू होता है, रिहाई होती है। अब तू यहाँ है, चंगाई यहाँ है, अब तू यहाँ है, रिहाई यहाँ है, अब तू यहाँ है, तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है, पवित्र आत्मा यहाँ है, यहाँ है। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, पवित्र आत्मा है यहाँ, मेरा राजा है यहाँ। जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होती है। Thank you, Father God. Thank you, Jesus. We give you glory. We लिफ्ट योर नेम हाई। प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद देते, तेरे नाम को स्तुति देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। और प्रभु सुंदर सी आराधना की भेंट को आपके चरणों के पास लाते हैं परमेश्वर। इसे सुनिए, स्वीकार कीजिए और हर एक आराधना करने वाले को, जो भी हमारे साथ इस समय जुड़ा है, सारे परिवारों को प्रभु, और जो कोई भी हमें देख रहा है परमेश्वर इस समय, हर एक के ऊपर प्रभु अपने आशीष को भेजिए, ऐसा मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस के नाम से मांगते, सुन ले पिता। आमीन आमीन आमीन। ये समय है परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनने का, और आइए हम वचन को सुनेंगे परमेश्वर के दास से। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पूरे जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री के सारे परिवारों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, स्तुति देता हूँ और प्रशंसा करता हूँ। हालेलुया। आइए, मैं चाहता हूँ सारे लोग ज्वाइन होते जाएं और हम परमेश्वर के अद्भुत वचनों को सुनने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। टाइप हालेलुया, आमीन। आपको मेरी आवाज आ रही है? परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, थैंक यू टाइप करिए। आज मैं कुछ बातों को आपको सिखाना चाहता हूं भाई बहनों, ताकि आप जीवन भर परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। परमेश्वर आपके साथ कैसे चलेगा, आज हम इन बातों को सीखने वाले। प्रभु को धन्यवाद दीजिए भाई बहनों। सारे लोग मसीह को धन्यवाद दें, स्तुति करें। मैं चाहता हूं अरे शेयर करिए एक दूसरे को। जो लोग अभी तक ऑनलाइन नहीं है, अगर आपको पता चल रहा है, उन्हें फोन्स करिए, मैसेजेस करिए, क्योंकि रविवार का दिन परमेश्वर के महिमा का दिन होता है, जिस दिन प्रभु हमसे बातें करने के लिए उतर आता है, जिस दिन हम प्रभु के सम्मुख आते और परमेश्वर की महिमा को हम स्वीकार करते हैं और हफ्ते भर तक उसकी उपस्थिति में हम बढ़ते जाते हैं। आइए, मैं आपको कुछ अलग अलग बातों को सिखाने के पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। ओ रिबा शारा रिया रबा रिखा रबा रबा रबा। प्रभु, फ्राइडे के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। कल 15 अगस्त के दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और इस समय मेरे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, इस रविवार की शाम
प्यारे पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। जैसे ही हमने आराधना करी है, यहां पर हमने आपके सिंहासन को तैयार किया है, आप बातें करिए। थैंक यू जीसस। आइए पूरे दिल से उसके सम्मुख आकर हम एक छोटा सा आराधना का गीत गाएंगे, ताकि उसकी महिमा हमारे बीच बढ़ती जाए। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। आइए भाइयों बहनों, अपने मोबाइल्स को सामने रख दीजिए और आंखों को बंद करिए। इस समय आराधना गाइए। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले रे बाबा शरारा रबे। हालेलुया हालेलुया करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं पुकार हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिर से एक बार। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे बचाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजा तू मेरा राजा, तू मेरा राजा यीशु। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। प्यार है तुझसे प्यार है यीशु, तुझसे प्यार है यीशु। एक बार फिर से। प्यार है तुझसे प्यार है, हाँ तुझसे प्यार है यीशु। रिबा रबा रिबा नरबे रबा संदरबे निरबो रिया नरबे। यीशुआ ओ यीशुआ यीशुआ यीशुआ। Oh, thank you, Lord. We welcome you, Holy Spirit. स्वर्ग जिसका सिंहासन, धरती जिसकी पदासन है, उस जीवित खुदा का मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत है मेरे यीशु खुदावन, स्वागत है मेरे प्यारे पवित्र आत्मा। ओरी बाबा बाशारी रबेरी खाना रबेरी बाबा बाबा रिबे निरबोरी रबा रबा शरबा रबा रबे। ओ लॉर्ड, तेरी प्रेजेंस बनने दे। ओ जो भी तू चाहता है इस समय मेरे ऊपर कर, मेरे जीवन में कर, मेरे परिवार में कर, मेरे कलसिया में कर, अद्भुत रीति से कर, क्योंकि पूरे दिल से हम आपसे प्यार करते। आप पवित्र, अति पवित्र हैं। और री बाबा शाखारिया रबे संदर रबा नी री बाबा बाबा।
भाई बहनों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और मैं आज प्रभु ने जो मुझे वचन दिया है, मेरे फेवरेट चैप्टर, मेरे फेवरेट बाइबल के हीरो से दिया है, जो चैप्टर मुझे बेहद पसंद है, और मैं आज प्रभु की महिमा को महसूस कर रहा हूं, उपस्थिति को महसूस करता हूं जो बहुतायत की है। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक, जैसे आप मोबाइल लेकर बैठे अपने अपने घरों में, आपके परिवारों पर ऊपर भी वो महिमा उतर आए। ये मैंने जैसे हाथ बढ़ाए हैं, लॉर्ड टच देम, फिल देम विद योर प्रेजेंस, अनॉइंट देम, मेक देम न्यू क्रिएशन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस लॉर्ड। और रीबा शारा बारिया रबे रबा। भाई बहनों, जुड़ते जाइए, कोई भी मोबाइल को छोड़े मत। अगर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, परमेश्वर आपको दुगनी आशीष करे। मोबाइल पर देख रहे हैं, आपको दुगनी आशीष करे। और लोगों को बिठाइए साथ में, जो भी इधर उधर बैठे हुए उन्हें साथ में लेकर बिठाइए और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। भाई बहनों, आज का वचन का एक अद्भुत टाइटल मैंने दिया है, एक विषय जो इंपॉर्टेंट विषय, जीवन भर परमेश्वर हमारे साथ कैसे चले। आज का विषय हालेलुया। अद्भुत विषय भाई बहनों। आप पर महिमा का बादल, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप पर महिमा का बादल बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम में। कम ऑन, सब लोग इस बात के लिए आमीन टाइप करिए, ताकि मुझे आपकी प्रेजेंस पता चले, ताकि मुझे पता चले कितने लोग, कितने परिवार जुड़ चुके हैं। आमीन टाइप करिए तो हम लोग वचन में आगे बढ़े। जब तक हमारे भाई राजेश हमारे साथ हैं, निर्गमन का 33वां अध्याय खोलेंगे, जो मेरा फेवरेट अध्याय है, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं, जो मैं बहुत पसंद करता हूं। मैंने इस पर बहुत बार परमेश्वर के वचन को सिखाया है, मैंने बहुत बार अपने आप में उस वचन से सीखा है, और आज आपके ऊपर परमेश्वर की महिमा उतरने वाली है। भाई बहनों, इस बात को आप समझ गए ना, तो आप जिंदगी भर वचन के साथ चलना। हालेलुया। कम ऑन, टाइप आमीन, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। यस, पहले वचन से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आर यू रेडी? यस, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं देख पा रहा हूं, पढ़ पा रहा हूं, मेरे साइड में जो मैं मोबाइल रखता हूं, काफी परिवार अभी तक नहीं जुड़े हैं। मैं चाहता हूं हमारी बहन कुमारी उन्हें फॉलो करे। स्ट्रिक्टली होना चाहिए। परमेश्वर का आदर करना जरूरी है, प्रभु के दास का आदर करना जरूरी है, परमेश्वर का आदर करना जरूरी है। हमें 6:30 बजे सारे कामों को छोड़कर रविवार के दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। भाई बहनों, जब आज के दिन परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके साथ बैठे। हफ्ते के 2 दिन, फ्राइडे या संडे, आप प्रभु को समय दीजिए, नहीं तो परमेश्वर आपके साथ कैसे चलेगा। आराधना कीजिए, उसकी उपस्थिति को मांगिए। भाई बहनों, जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी, परमेश्वर सबसे ज्यादा आपके निकट होगा। ये मैं प्रभु का दास पास्टर विजय दलवानी, जीसस फॉर ऑल नेशन मिनिस्ट्री की ओर से, मुंबई उल्लासनगर से, मैं सारे मेरे जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री के परिवारों को और मेरे फेसबुक फ्रेंड्स को, परमेश्वर के दासों को कहना चाहता हूं, आप प्रभु को समय दोगे, परमेश्वर आपको समय देगा। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपसे बेहद बेहद प्यार करता है। आइए भाई बहनों, हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, आराम से पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने अपने दास मूसा से कहा, क्या कहा? तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को शपथ खाकर कहा था। भाई बहनों, ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते पता चलता है कि पिछले अध्यायों में इजराइल ने कुछ ऐसे काम किए जो परमेश्वर को पसंद नहीं आए। इसके लिए प्रभु अब उनसे बहुत प्यार करता था। इसके लिए मूसा को कहने लगा कि तू उन लोगों को, पहले वो कहता था कि मेरे लोगों को छुड़ा, मेरी प्रजा को छुड़ा कर ला, मिस्र में से, बीमारियों में से, श्रापों में से, पाप में से, अंधकार में से छुड़ा कर ला। लेकिन इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि परमेश्वर थोड़ा सा कदम अपने पीछे लेता है और मूसा को कहता है कि तू उन लोगों को लेकर जा जिन्हें छुड़ा कर लाया है, जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, जबकि परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया था। लेकिन यहां पर परमेश्वर मूसा के पास आता है। कभी कभी भाइयों बहनों, परमेश्वर के दास को प्रभु बात करता है कलसिया के परिवारों के लिए कि यार, ये परिवार नहीं सुन रहे, आज्ञा पालन में नहीं है, मेरी बातों को नहीं मान रहा है, फिर से बार बार से वो कट हो रहा है, आराधना में नहीं आ रहा है,
फॉलो नहीं कर रहा है, मेरे आज्ञाओं को नहीं मान रहा है, भोर को प्रार्थना नहीं कर रहा है, उस समय परमेश्वर दास को कहता है कि अब तू इनकी रखवाली कर, तू इन्हें संभाल। और मूसा परमेश्वर का सच्चा दास है। परमेश्वर उसे कहता है कि जिन लोगों को तू छुड़ा कर लाया है उन्हें तू लेकर जा, जिस देश के लिए मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब को वादा किया था। भाई बहनों ध्यान से सुनना, परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ जो उसके साथ चलते थे और जिनके साथ परमेश्वर चलता था, उनसे जो प्रभु ने वादा किया कि मैं तेरे घराने को, तेरे बच्चों को मैं दूध और मद के देश में लेकर जाऊंगा, इसके लिए इस इस्राएलियों लोगों को तू लेकर जा। हाँ, और पढ़ो। कि मैं उसे तेरे वंश को दूंगा। हाँ, और मैं तेरी आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परजी, हिब्बी और यजबी लोगों को बरस भर निकाल दूंगा। भाई बहनों, परमेश्वर कह रहा है कि मैं एक दूत भी दूंगा, उनके तुम लोगों के आगे आगे चलेगा, ताकि वो जो देश पहुंचने में जो भी रुकावटें आएंगी, जो भी शत्रु आएंगे, उनसे वो लड़ेगा, वो उन्हें हटाएगा, तुम आराम से पहुंचोगे। हाँ, तीसरे वचन में, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मध की धाराएं बहती हैं। भाई बहनों, दूध और मद की धारा ऐसे नहीं था कि वहां पे दूध की नदी थी, मद की धारा थी। ब्लेस्ड था, बहुतायत की मतलब ग्रीनरी थी, एक अद्भुत पहाड़ थे जहां पर अगर जानवर घास चरने जाएं, चरवाए के थ्रू चरवाई में जाएं, वहां पर वैलीज में जाएं, तो वहां पर उन्हें ऐसी घास मिलेगी कि वो प्राणी जबरदस्त, गाय, भेड़, बकरियां अद्भुत दूध दे दे, बहुतायत से दें, और वो आशीष का देश हो। मद मतलब मद खाते एक आदमी चंगा रहता है, मद खाते ही उसके जीवन में एक चंगाई रहती है, उसके चेहरे पे जो चमक रहती है, ताकतवर बने, ऐसा लोगों का वो देश है जहां पर मैं तुम्हें भेज रहा हूं। वहां पर जो वादा मैंने किया है वहां पर तुम भेजो। फिर से पढ़ो उस वचन को। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मध की धाराएं यस, बहती उस हैं। देश में जाओ, मैं तुम्हारे आगे आगे दूत को भेजूंगा, मूसा को परमेश्वर कहता है, लेकिन परंतु, हाँ पढ़ो, परंतु तुम हठीले हो। जहां पर भी परंतु, लेकिन ये शब्द आए तो समझ जाना कुछ बात है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का दास आपको जब कहे, यहां वचन के द्वारा आप पढ़ो, या आपको वचन जब कलसिया में सिखाया जाए तब ऐसी बातें आप सुनो, तो जरूर सोचना कि तुम्हारे लाइफ में भी कुछ ना कुछ लेकिन परंतु होंगे। यस, और आगे, परंतु तुम हठीले हो। हठीले का मतलब है जिद्दी। जैसे हम लोग कहते हैं कि अरे भाई कलसिया में 6:30 बजे का टाइमिंग है, तुम आना, लेकिन कुछ लोग आराम से 7 बजे आएंगे। मीटिंग का टाइम 6:30 बजे का है, लेकिन कुछ लोग आराम से 7 बजे ज्वाइंट होंगे, कुछ लोग 8 बजे ज्वाइंट होंगे। प्रभु का समय प्रभु को नहीं देते। हठीलापन मतलब आज्ञा पालन नहीं होना, तब परमेश्वर उनके साथ नहीं चलता। परमेश्वर की सुनकर परमेश्वर की बातों को मानने वाले लोग, आज मैं उनको सिखाने वाला हूं कैसे प्रभु आपके साथ चलेंगे। आप परमेश्वर के साथ चलो, उससे भी ज्यादा अच्छा है प्रभु आपके साथ चले, प्रभु मेरे साथ चले। कितने आनंद की बात है। पढ़ो, क्योंकि तुम हठीले हो मतलब आज्ञाओं को नहीं मानते हो, मेरी बात को नहीं सुनते हो, मेरे वचन का आदर नहीं करते हो, मेरे दास का आदर नहीं करते हो, इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम हठीले हो। हाँ, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा, ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा कि ऐसा नहीं हो कि आज अनुग्रह का समय है, परमेश्वर किसे कुछ भी नहीं कहता, सबसे प्यार करता है, लेकिन मूसा के समय ऐसा नहीं था। अगर इजरायली लोग नहीं सुनते थे, आज्ञा को तोड़ते थे, गलतियां करते थे, तो परमेश्वर उन्हें दंड दे देता था, मार देता था। लेकिन मूसा को 10 आज्ञाएं दी कि इन लोगों को सुधार, समझा मैं क्या चाहता हूं, तो भी परमेश्वर उनके बीच में जब देखा, आज्ञा मिलने के बाद भी वो लोग एक परमेश्वर को भावता जीवन नहीं जी पा रहे, आज्ञाओं को तोड़ रहे। और प्रभु को ऐसा पसंद नहीं कि बार बार कोई आज्ञाओं को तोड़े, बार बार अनसुनी करे, ना माने। तब प्रभु कहता है कि ऐसा ना मैं तुम्हारा गुस्से में अंत कर डालूं, इससे अच्छा है कि मैं एक दूत को भेजूंगा और मूसा आप इनके साथ जाइए ताकि मैं इनका नाश न करूं। हाँ,
पढ़ो आगे। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे। वो लोग जब इजरायलियों को परमेश्वर के दास ने सुनाया तो वो विलाप करने लगे। यस और कोई अपने गहने पहने हुए न रहा, यस, गहने पहने हुए न रहा। और आगे पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। मूसा ने सारे इजरायलियों को ये बता दिया कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। हाँ, इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इजरायली हैरोक पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। भाई बहनों, गहने उतारने का ये मतलब है कि उन्होंने सोना निकालकर एक बछड़े का, सोने का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना करना शुरू की, जो प्रभु को एकदम नहीं आया। मूसा ने ये बात कहकर लाया कि वो जो है सो है, जिससे स्वर्ग का परमेश्वर है वो तुम्हें छुड़ा कर लेकर आया है कि हम उसकी आराधना करें। लेकिन ये बीच में ही ऐसे गलत कामों करने लगे, इसके लिए वहां पर नाश है। भाई बहनों, तीसरा और चौथा अध्याय आज भी परमेश्वर के लोगों में, कलसिया के लोगों के लिए एक बहुत ही खतरनाक बात है। एक बहुत ही खतरनाक बात है कि परमेश्वर ने जो तुमसे प्रॉमिस किए वो सब देने वाला है। दूध और मद का देश देने वाला है, आशीष देने वाला है, चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है। लेकिन बात यह है कि वो तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। बहुत ही दुखित बात हो जाती है जब परमेश्वर आपको कहे कि मुझे तू पसंद नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, लेकिन मेरे बेटे का लहू तुझ पर है, इसके लिए मैं तुझे बचाता रहूंगा। वो अनुग्रह तुझ पर है, मैं इसके लिए तुझे बचाऊंगा। लेकिन वो आपको प्यार नहीं करता। वो प्यार करता है, वो प्यार करता है लेकिन पसंद नहीं करता। वो प्यार इसके लिए करता है क्योंकि हम पर मसीह का लहू है, वो मसीह का बेशकीमती लहू है। यीशु खुद आकर हमें छुड़ाए, जैसे मूसा ने यहां पर लोगों को छुड़ाया, वैसे यीशु स्वर्ग से आकर हमें छुड़ाया। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है लेकिन पसंद नहीं करता, क्योंकि हठीले लोगों के कारण, हठीली जाति के कारण परमेश्वर पसंद नहीं करता है। भाई बहनों, परमेश्वर को एक आम लोग नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु के लहू से छुड़ाए गए लोग स्पेशल है। मूसा के द्वारा छुड़ाए गए लोग मिस्र में तो गुलाम थे, आम आदमी भी नहीं थे, गुलाम थे, पीड़ित थे, गरीब थे, लाचार थे। लेकिन परमेश्वर को ऐसे पसंद नहीं, उसने उन्हें छुड़ाकर आगे लेकर आया। और वो उन्हें, परमेश्वर को जो लोग पसंद है, मैं उनके बारे में बात करना। भाई बहनों, ध्यान से सुनना कि पहली बात, प्रभु आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर को प्योर लोग चाहिए, पवित्र लोग चाहिए। आज्ञाकारीपन, आज्ञा पालन से आप प्योर और होली बन सकते हो। परमेश्वर को मीक लोग चाहिए। वो कहे यस, ये ओके प्रभु, हम मान लेते, हम ये करेंगे, आज्ञा पालन कर। विरोध करने वाले हठीले लोगों से परमेश्वर नफरत करता है, पसंद नहीं करता है। वो प्यार इसके लिए करता है भाई बहनों, क्षमा इसके लिए करता है क्योंकि उसने अपने बेटे का कुर्बानी दिया है। पहली बात, ओबीडिएंट बन जाओ, तब प्रभु आपको, प्रभु के साथ चलने की तो हमको आनंद है ही, लेकिन प्रभु हमसे चलने के लिए तैयार हो जाए, कितनी सुंदर बात। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं मानता हूं प्रभु की उपस्थिति, प्रेजेंस डेंजरस है। प्रभु ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ साथ चला ना, तो तुमने कुछ भी गलत किया ना, अंत कर सकता हूं। लेकिन भाई बहनों, आज हम यीशु के लहू से कवरिंग में हैं। इसके लिए उसने हमें पवित्र आत्मा दी, जिसके बारे में मैंने कल सिखाया कि वो कभी न छोड़ने वाला, कभी न त्यागने वाला, उसका त्रिएक परमेश्वर की, ट्रिनिटी का परमेश्वर पवित्र आत्मा में दिया। यीशु के लहू के साथ, यीशु के नाम के साथ उसने ट्रिनिटी का, त्रिएक परमेश्वर पवित्र आत्मा में दिया।
जो हमें पिता क्या चाहता है वो बताता है कि हम ओबीडियंट कैसे बने, और हमारे साथ परमेश्वर चलता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे ऊपर यीशु का लहू, भाई बहनों, दूसरी बात, यीशु मसीह का नाम, एक कहते हैं ना, एक ब्रांड रहता है, वैसे हम यीशु मसीह का ब्रांड, हमारे ऊपर वो नाम होना चाहिए, उसके कार्य होने चाहिए, उसका स्वभाव होना चाहिए, लहू होना चाहिए, तब खुदावंत हमारे साथ चल सकता है। ओबीडियंस के साथ में ही परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। भाई बहनों, प्रभु वादा करता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस लैंड दूंगा, नहीं चले तो किस काम का वो प्रॉमिस लैंड, किस काम की वो आशीषें, किस काम के वो जीवन, अनंत जीवन, आशीषों का जीवन, एक बड़ा सुंदर धनवान का जीवन, एक आत्मिक जीवन, किस काम का जिसमें परमेश्वर हमारे साथ। भाई बहनों, परमेश्वर सबसे ज्यादा हमारे साथ साथ चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे साथ, उसका लहू के द्वारा हम धर्मी बनते। दूसरी बात, आप उसके लहू के द्वारा धर्मी बने रहना चाहिए, धार्मिकता बढ़ती हुई जानी चाहिए, नहीं तो वो हमारे साथ नहीं चलेगा। दिन ब दिन हमारी धार्मिकता सदस्य फरसियों से ज्यादा होना चाहिए। हर एक बात को हमको मनन करना है, मानना है, तब परमेश्वर हमारा हाथ नहीं पकड़ के चलेगा। हम उसका हाथ नहीं पकड़ेंगे, वो हमारा हाथ पकड़ कर चलेगा। भाई बहन, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। जैसे आप, एक छोटी सी मैं बात आपको बताना चाहता हूं। एक बार, थैंक यू जीसस, एक बार एक दरिया में, एक स्थान पे, एक दरिया में, छोटी सी दरिया थी वो, जो रास्ते के बीच में पड़ती। सब लोग उसे आराम से क्रॉस करके जाते थे, लेकिन वहां पर बाढ़ आने के कारण ज्यादा पानी हो, और एक पिता अपनी बेटी का हाथ, बेटी उसका हाथ पकड़कर चल रही थी, और पिता ने कहा कि बेटा, बेटी, मेरा हाथ बहुत अच्छे से पकड़ के रख, ताकि हम दरिया को आराम से पार कर सकें, पानी के बहाव में से निकल जाएं। जैसे ही पानी के दरिया में वो चले, भाई बहनों, उस बेटी को लगा कि मैं अपना हाथ छोड़ूं और पिताजी को कहूं कि पिताजी आप मुझे पकड़ो, और उसने ऐसे ही किया। तब पिताजी ने कहा, बेटी बात तो एक ही है। बोला, नहीं, अगर मैं आपका हाथ, मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। भाई बहनों, आज मैं वही सिखाना चाहता हूं। परमेश्वर हमारा हाथ पकड़कर हमें साथ लेकर चलना चाहिए, उसमें बड़ा आनंद है। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तीसरी बात, पहली मैंने बताया यीशु के जो ओबीडियंस है, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यीशु का लहू हमारे ऊपर होना चाहिए, धार्मिकता हमारे ऊपर होनी चाहिए, तब वो हमारे साथ साथ चलता है। तीसरी बात, हम प्रभु की उपस्थिति तब आएगी नम्र और दीन लोगों के साथ चलता है। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे भाई बहनों, एफिशियंस की पत्री, चौथा अध्याय, एफिशियंस चौथा अध्याय, बहुत ही बढ़िया वचन है परमेश्वर का। अपनी कठोरता के कारण अन्य जाति के लोग और इज़राइल के लोग उस वचन के अनुसार अपनी कठोरता के कारण अलग किए गए, और जीवन से, परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए। और आगे पढ़ो, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए हुए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होते जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। भाई बहनों, मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं कि तुम्हारे मन का आत्मिक नयापन क्या है, नम्र और दीन बन जाओ, क्योंकि स्वर्ग राज्य, परमेश्वर को देखने वाले वही लोग हैं जो नम्र बनेंगे।
आपके अंदर ह्यूमिलिटी आने दो, नयापन आने दो, छोटा आने दो। 4 का 2 पढ़ेंगे, देखो। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। यस, धीरज और नम्रता के साथ आना है हमें। 1 पढ़ो। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, उसके योग्य चाल चलो। उसके योग्य चाल चलो। भाई बहनों, हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन की किताब। थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगा, अभी काफी स्लो चल रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग वचन के अनुसार चल रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। 11वां अध्याय, यस, पहला वचन। शल के तराजू से यहोवा को गिरना आती है, यस, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। यस। जब अभिमान होता है, जब अभिमान होता है, नम्रता नहीं है तो घमंड है, हठीपना है, तब अपमान भी होता है। अपमान, इंग्लिश में लिखा है डिसग्रेस हो जाते हैं। तुम लोग ग्रेस से बाहर आ जाते हो, जैसे पूरा इजराइल ग्रेस से बाहर हो गया। अगर परमेश्वर उनके साथ था, भाइयों बहनों, जब मिस्र में परमेश्वर उनके साथ था, उस लाल समुद्र के समय परमेश्वर उनके साथ था, सब कुछ नया हो रहा था भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के उस अनुग्रह से, ग्रेस से हट रहे थे, तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा था भाई बहनों। अभिमान, जब अभिमान होता है तब अपमान होता है, डिसग्रेस होता है। परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। जैसे ही वो व्यक्ति नम्र बनता है, बुद्धि, परमेश्वर का भय बुद्धि देता है। और जो नम्र बनेगा ना, वो बुद्धिमान बनेगा भाई। और 3रा वचन पढ़ो। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, Yes. परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। भाई बहनों, जितना आप परमेश्वर के करीब आओगे, नम्र और दीन बनोगे, आप परमेश्वर की अगुवाई पाओगे। जितना पीछे हटोगे, गड़बड़ हो जाएगी। भाई बहनों, एक और वचन मैं देना चाहता हूं आपको, याकूब की पत्री 4था अध्याय। यस, याकूब की पत्री 4था अध्याय। ये हम लोग आराम से बाद में पढ़ेंगे इस वचन को। मैं इस समय थोड़ा सा और आगे जाना चाहता हूं। जब आप अपने आप को नम्र करते हो ना, तुम्हारी सारी फेल्यूर में से निकल जाओगे, ग्रेस आ जाएगी। परमेश्वर हाथ पकड़ कर हमारे साथ चलेगा। और भाई बहनों, हम जहां कहीं जाए, अगर परमेश्वर हमारे साथ हो, रोमियो का 8वां अध्याय कहता है, परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरे विरुद्ध कौन हो सकता है। आज तैयारी करो कि प्रभु मेरे साथ साथ चले और परमेश्वर आपको उन्नति। भाई बहनों, मुझे अपनी एक गवाही याद आती है। मैं हमेशा एक चीज से, मुझे जब मैं मसीह में नहीं था, एक चीज से डरता था, वो था मरे हुए व्यक्तियों को देखने से या छूने से या हाथ लगाने से। और मैं कभी कब्रिस्तान में नहीं गया था। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैंने पाया, भाई बहनों, मैं रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, किसी भी समय मैं कब्रिस्तान के बाहर से भी निकला ना, मुझे डर नामक चीज खत्म हो गई। क्योंकि परमेश्वर, मुझे उस समय ऐसा लगता था प्रभु मेरे साथ साथ चल रहा है, अपने साथ लेकर चल रहा है। मैंने अपने कार में परमेश्वर को महसूस किया है। जब मैं बाइक पे रहता था तो मुझे लग रहा था मेरा पवित्र आत्मा मेरे साथ मेरी गाड़ी को चला रहा है। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रेजेंस ऑफ गॉड डिमांड्स ह्यूमैनिटी, नम्रता। मैं एक ही प्रार्थना करता था, प्रभु आप मेरे साथ चलो, बस उतना काफी है। परमेश्वर मेरी साथ है तो दुनिया, पूरी दुनिया भी अगर विरोध में हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया भी मिलकर परमेश्वर से लड़ नहीं पाएगी। भाई बहन, कितना अद्भुत वचन है। परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरुद्ध कोई नहीं। आज जितना अपने आप को आप नम्र बनाओगे ना, उतना प्रभु तुम्हारे अंदर एंटर करेगा। तुम्हारा मैंपन, घमंड सब निकालते जाओगे और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बढ़ते जाए। और जहां कहीं, भाई बहनों, जोशुआ की किताब 1 अध्याय का 5 से लेकर 9 हम लोग पढ़ने वाले आगे। लेकिन मैं तीसरी बात में जब पहुंचा, गॉड्स प्रेजेंस अगर आपको चाहिए कि प्रभु आपके साथ चले, तो इट्स डिमांड्स ह्यूमैनिटी। आपके साथ वो नम्र होकर, ह्यूमिलिटी,
पूरा अपने आप को खत्म कर दो, प्रभु को तू बड़े, तू चल मेरे साथ। भाई बहनों, यही बात निर्गमन की किताब में परमेश्वर का दास मूसा कहता है। आइए उस वचन को पढ़े, 33वां अध्याय को खोले, निर्गमन का 33वां अध्याय जहां पर हम पढ़ रहे थे। पंद्रह वचन, 33 का 15। भाई बहनों, ये वचन तुम्हारे मन में स्वीकार कर लो, क्योंकि वचन डिक्लेयर करता है कि मूसा के जैसा उस समय कोई नम्र और दीन नहीं था। यस, पढ़ो 15। फिर उन्होंने रपीदीम से नहीं, कूच कर 33 का 15, निर्गमन की किताब 33 का 15। भाई बहनों, वो बहुत अनुग्रहकारी है। इज अ वेरी ग्रेशियस एंड काइंड। जब आप नम्र बनते हो ना, वो दुगना नम्र होके तुम्हारे अंदर निवास करेगा, तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाएगा। तुम्हें जो चाहिए, जैसा चाहिए, परमेश्वर के सामने तुम बातें कर सकोगे। यस, उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो बहुत ही प्यारा वचन। मूसा कहता है, प्रभु यदि आप न चले, तो हमें मूसा को परमेश्वर कहता है आप लोग जाओ, मैं तुम्हें वो देश दे दिया है, मेरा दूध चलेगा, सब कुछ हो जाएगा। मूसा कहता है मुझे दूध और मद के देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रभु, अगर आप नहीं चल रहे हो तो हमें स्वर्ग राज्य की क्या जरूरत, जब परमेश्वर हमें साथ ना हो तो। हम चाहते स्वर्ग राज्य के साथ परमेश्वर हमारे साथ चले। इस जगत में हमें एक आशीषों वाले जीवन के साथ हमें परमेश्वर मेरे साथ होना है, तो सारे काम सफल हो जाएंगे। भाई बहनों, यस, पढ़ो, फिर से पढ़ो। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। प्रेज द लॉर्ड। अगर तू न चले प्रभु तो हम नहीं चलेंगे। हालेलुया। भाई बहनों, ये 33वां अध्याय एक बिलीवर के लिए, कि बिलीवर कैसे प्रभु से बातें करे, किसी भी रीति से परमेश्वर को मनाए, क्षमा मांगे और प्रभु को कहे कि प्रभु आप और आप मुझे चाहिए। जब आपको प्रभु की उपस्थिति चाहिए ना, तो आपको आराधना करनी पड़ेगी, और आराधना जब आप करोगे ना, उसकी महिमा तुम पर उतर आएगी। भाई बहनों, आप पढ़ेंगे हम लोग 33 का ही 11 वचन। परमेश्वर के दास मूसा ने परमेश्वर के लिए एक मिलाप वाला तंबू बनाया, जिसमें वो दोनों मिलते थे। जब भी मूसा उस तंबू में जाता था, आप पहले वचन से जब पढ़ोगे, 7 वचन से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 8 वचन को पढ़ो। जब जब मूसा तंबू के पास जाता, तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते। यस। और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था, तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। भाई बहनों, ये तंबू आज के समय में और कुछ भी नहीं है, ये आराधना है। जैसे जैसे आप आराधना में प्रवेश करते हो, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत लोग जो कलसिया में नहीं पहुंचते सही समय पे, जो ऑनलाइन पे भी घर बैठे आराधना नहीं करते, मैं उनको कहना चाहता हूं, ये मिलाप वाला तंबू क्या है ना, आराधना में प्रवेश करना है। सब लोगों के खड़े होते, तुम करो ना करो, वो अंदर जाता था। परमेश्वर से मिलने का, परमेश्वर के दिल को छूने का एक ही तरीका है, उसकी आराधना। जैसे ही तुम, गॉड्स प्रेजेंस डिमांड्स वर्शिप, और जब तुम वर्शिप करते हो तो खुद ब खुद उसमें अंदर प्रवेश करते हो। हाँ, आगे पढ़ो। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता और ये था। बादल का खंबा उतरकर उस तंबू पर आता था, ये है ग्लोरी ऑफ गॉड। जब तुम आराधना में प्रवेश करते हो, तब उसकी महिमा वो खुद मूसा के पास उतर आता था। इसको ही कहते कि परमेश्वर तुम्हारे पास आए, परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ चले। हाउ यू विल वॉक विथ गॉड, या हाउ गॉड विल वॉक विथ यू। आराधना में वो उतर आता है। जब तुम आराधना में प्रवेश करते हो, वो तुम्हारे पास उतर आता है। और आगे पढ़ो। और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था, और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देते थे, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। प्रेज गॉड। इस चीज को हर कोई देखेगा भाई बहनों। मूसा के समय सब लोगों ने देखा, आपको और मुझे भी जब आराधना करते हुए लोग देखेंगे, परमेश्वर की महिमा का बादल हम पर उतर आएगा, खुद उसकी उपस्थिति आ जाती है और सब लोग देखेंगे। और पढ़ो आगे।
और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। प्रेज द लॉर्ड। वो आमने सामने बातें करते थे। हाँ, मूसा ने कभी परमेश्वर का चेहरा देख नहीं पाया, लेकिन उसकी उपस्थिति, उसकी आवाज को वो आमने सामने सुनता था। भाई बहनों, परमेश्वर की आवाज सुननी है, वो हमारे साथ साथ चले, तो इन बातों को समझते जाइए और मानते जाइए, करते जाइए। भाई बहनों, आप देखोगे हीलिंग्स, फॉरगिवनेस, मिरेकल्स, ये सब तभी होते। आप देखोगे ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, जॉन 3:16, कि अपना इकलौता दे दिया। भाई बहनों, ये उसका प्यार है कि वो हमारे साथ चलना चाहता है। अब देखो, वचन देहधारी हुआ, जॉन 1 कहता है, और उसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया। परमेश्वर ने अपना कार्य किया, उसने खुद के वचन को, अपने बेटे को हमारे बीच भेजा। और भाई बहनों, आप देखोगे कि जब लोगों ने आराधना की, जैसे वो स्त्री और मरियम मगदलनी, और वो स्त्री जब इत्र से भरा हुआ संगमरमर का पात्र लेकर आते हैं और वो यीशु के चरणों पर उंडेलते हैं, तो भाई बहनों, पूरा वो घर सुगंध से महकने लगता है। ये उस स्त्री की आराधना थी। और भाई बहनों, तब यीशु उठकर खड़े हुए और उन्होंने उस स्त्री से बातें की कि तुम्हें क्षमा मिलेगी, तुम्हें प्रेम करते हैं। खुद यीशु आपके पास आ गए। जब तक वो बैठे थे, जब तक उस स्त्री ने पात्र नहीं लिया, वो तो किसी और के घर में गए थे, वो उस प्रेजेंस में नहीं जा पाया, लेकिन वो स्त्री उस प्रेजेंस में चली गई और उससे क्षमा मिली। क्योंकि जब आराधना करते हो ना, उसकी क्षमा, उसकी चंगाई, ये महिमा है। परमेश्वर की महिमा मतलब उसका छुटकारा, उसकी क्षमा, उसकी चंगाई उतर आती है। भाई बहनों, कोड़ियों के बारे में लिखा है, जो यीशु तो वहां पर थे, जा रहे थे, लेकिन वो कोड़ी आकर जब आराधना करने लगे, उसके सामने सजदा करने लगे, तब उन्होंने उसकी उपस्थिति में प्रवेश किया। भाई बहनों, उन कोड़ियों ने उसकी उपस्थिति में प्रवेश किया और यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। कहा, तू चाहे तो हम चंगे हो सकते। भाई बहनों, वो महिमा उन पर उतर आई और वो चंगे हो गए। कोड़ी, एक एक कोड़ी उसकी उपस्थिति में चंगा हो गया। गॉड्स प्रेजेंस डिमांड्स वर्शिप। गॉड्स प्रेजेंस कम्स इन अ वर्शिप, एंड व्हेन यू विल वर्शिप, उसकी महिमा उतर आएगी और वो तुम्हारे साथ साथ चलेगा और उसकी महिमा में तुम नए बनते जाओगे, शुद्ध बनते जाओगे। जो नहीं हो सकता, चंगाई, जितने भाई और बहन मुझे देख रहे, आराधना करिए। कहिए मेरे साथ इस समय छोटी सी आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना ये जीवन नहीं। भाई बहनों, अपने आप को समर्पण करो, नम्र बनाओ, अपने आप को छोटा करो, आराधना करो उसकी उपस्थिति में। जितनी बहनें मुझे देख रहे, जितने भाई मुझे देख रहे, जितने मेरे मित्र मुझे देख रहे, तुम चंगे हो जाओगे। राइट नाउ प्रभु का आत्मा मुझे लीड कर रहा है कि हम आराधना करें। मैं कुछ नहीं, यीशु तेरे बिना ये जीवन नहीं, यीशु कहिए सब लोग फिर से एक बार, तेरे बिना मैं कुछ नहीं, तेरे बिना ये जीवन नहीं, तेरे बिना। मैं कुछ लॉर्ड, आई रिलीज योर वर्ड्स रीमा। एक प्रेजेंस आने दे, इस आराधना की महिमा लोगों पर उतर आने दे, वचन का रीमा जाने दे, हर एक को छुटकारा मिले। प्रभु, आज से आप हमारे साथ साथ चले। यीशु वो कोड़ी कहता है
अगर तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। भाई बहनों, वो तो कोड़ियों को गले लगाने वाला परमेश्वर, मुझे गले लगा ले, पापियों को गले लगाने वाला परमेश्वर, मुझे गले लगा ले यीशु। सब लोग कहें, मुझे गले लगा ले, मुझे गले लगा ले, मुझे गले लगा ले यीशु, मुझे गले लगा ले, मुझे गले लगा ले, जीसस, मुझे गले लगा ले यीशु। Hold my hands, Take my feet, Lord, I give all to thee. hold my hand. आपको थाम यीशु। Ori Baba Baba Sharari Arabi. Oh Jesus. मेरे हाथों को थामो, यीशु मार्ग पे चलाओ, यीशु अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपूं। मेरे हाथों को थामो, मुझे मार्ग पे चलाओ, यीशु अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपूं। Hold my hand, take my lead, Lord, I give all to thee. मैं अपना सब कुछ समर्पण करता हूँ और तेरी आराधना। भाई बहनों, प्रभु ने मूसा को कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम मेरी उपस्थिति में नहीं चल पाएंगे, और कोई भी परमेश्वर को नहीं देख पाता था। लेकिन कितनी धन्य बात है, यीशु के समय, मैं खुद सोचता हूं कि मैं यीशु के समय जन्म लेता तो क्या ही मैं धन्य हो जाता। चाहे मैं मोबाइल्स नहीं मिलते, गाड़ियां नहीं मिलती, अलग अलग चीजें नहीं मिलती, लेकिन यीशु मिल जाता, कितनी बढ़िया बात हो। धन्य है वो जिन्होंने देखा उसे, और धन्य है हम भी जिन्होंने नहीं देखकर परमेश्वर पर विश्वास किया है और आराधना की है और उसकी महिमा को देखा। मालूम है यीशु मसीह देहधारी क्यों में भाई बनो? ताकि हम जान सकें, ताकि वो इजरायली लोग जिन्होंने सोने के वो प्राणी जानवर बनाकर उनकी आराधना की, ताकि हम जान सकें कि वो प्राणी नहीं है, कोई जानवर नहीं है, बछड़ा नहीं है, लेकिन वो जीवित खुदावन, उसने हमें अपने जैसे, अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। जब यीशु धरती पर चलने लगे तभी हमें पता चला कि हमारा परमेश्वर कितना खूबसूरत है, और इस बात की तसल्ली हुई कि हम उसके जैसे दिखते हैं भाइयों बहनों। हालेलुया। और वो चाहता है ना केवल हम उसके जैसे दिखें, उसके जैसे बने, वो हमारा हाथ पकड़कर चलाए हमें। ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं भाई बहनों। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु इसके लिए अर्थ जमीन पर आए कि वो बछड़े के जैसे नहीं दिखते, जानवरों के जैसे नहीं दिखते। वो परमेश्वर है, वो हमसे और आपसे भी ज्यादा खूबसूरत, पवित्र और सामर्थ है। भाई बहनों, यीशु आए इसके लिए। कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं ताकि हम उसकी आराधना कर सके। वो हमें सिखाने आए कि परमेश्वर कैसे दिखते हैं, हम परमेश्वर से कैसे बातें करें। मूसा ने जो बातें की भाई बहनों, आज हम भी मूसा से बढ़कर बने। उसने हमें बोलना सिखाया, प्रार्थना करना सिखाया। उसने सिखाया कि स्वर्ग ऐसे है। उसने सच में बताया कि स्वर्ग है, क्योंकि वो स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी है, वो वचन है, और वो स्वर्ग जाएगा। उसने ये भी बताया, विश्वास की वो आशा दी, ताकि परमेश्वर हमारे साथ साथ जगत में चले, और वो जब खुद बादलों पर भी आए तो हमें साथ लेकर चले। भाई बहनों, आज मैं आपको वही बात बताना चाहता हूं। अगर आप उसके साथ बादलों पर जाना चाहते हो, वो हमें साथ लेकर बादलों पर जाएगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूं। हम उसके साथ जाएं, उससे बढ़कर यह है कि वो हमें लेने आए और हमें अपने साथ लेकर चले। वो आया ही इसके लिए, वो आया कि हम विश्वास में चलने वाले बने। वी विल वॉक इन फेथ।
जब आप विश्वास में बढ़ोगे ना, परमेश्वर हमारे साथ साथ चलेगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आप उसे प्रसन्न कर सकते हो। इब्रानी 11:6 कहता है। हालेलुया। यीशु के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जैसे यीशु के साथ साथ, हनोक के साथ, मूसा के साथ साथ चला, यूसुफ के साथ चला, आज मैं चाहता हूं हमारे और आपके साथ परमेश्वर चले। भाई बहनों, यीशु ने हमें आत्मा में जीवन जीना सिखाया। जगत में बुराई थी, पाप थी, लेकिन यीशु ने दिखाया कितना पाप में संसार में भी वो आकर कोई भी पाप नहीं किया। उससे हमें यह सिखाया कि अगर कहां पर गलती हो गई है तो मैं, मत्ती 28वां अध्याय में उसने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ साथ हूं। चौथी बात ये, जब तुम सेवा करते हो, जब तुम सेवा के साथ विश्वास में चलते हो, तो परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ। मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी बात है, मैंने काउंट नहीं किए भाई बहनों, आप काउंट करिए, लिखिए। हालेलुया। उसने अपने हमें जीना सिखाया, साथ चलना सिखाया, सेवा करना सिखाया, आत्मा में जीवन जीना सिखाया। यीशु ने यह भी बताया कि हमें एक दिन मरना है, लेकिन फिर से जी उठना है, पुनरुत्थान भी होना है, ताकि फिर से हम परमेश्वर के साथ साथ चलें। और पुनरुत्थान उनका होगा जो एक पवित्र जीवन जीते, नम्रता वाला जीवन जीते। उसने नम्र बनना सिखाया, मदद करना सिखाया किसी की। किस रीति से वो जगत में मदद करता है। वचन में लिखा है, जब तुम कंगाल को कुछ देते हो तो यहोवा को उद्धार देते हो। भाई बहनों, यीशु ने हमें सिखाया कि हम किस रीति से कंगालों को दें, शुद्धि लें, किस रीति से हम। यीशु ने जब 25वें अध्याय में बताया ना भाई बहनों, कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, मतलब उस समय परमेश्वर हमारे साथ आ गया। जब नग्न था कोई, उसको कपड़े पहनाए, तो प्रभु हमारे साथ आ गया। भाई बहनों, जब वो प्यासा था हमने पानी पिलाया, मदद करना सिखाया। किसी गरीब को, किसी विश्वासु को तकलीफ हो तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई वो जाके खुद मांगे, परमेश्वर उसे देगा। क्या पता परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा हो कि आप उसे दें, जैसे उस विधवा ने उस परमेश्वर के दास एलिया को दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के दासों का भी मन होता है भाई बहनों कि वो दे। हालेलुया। एक सच्चा परमेश्वर का दास यीशु ने भोजन दिया लोगों को। आज हमें भी वचन के साथ में एक अच्छी रीति से विधवाओं की शुद्धि लेनी है, अनाथों का ध्यान करना है, और जो पीड़ित हैं, दुखित हैं, कमजोर है, उनके लिए प्रार्थनाएं करनी। हालेलुया। यीशु ने नम्र होना सिखाया, यीशु ने प्रेम करना सिखाया, यीशु ने आदर देना सिखाया। जब आप परमेश्वर के दासों को आदर देते हो ना और नम्र बनते हो, तब बड़ी चीज। जॉन कहता है कि वो बड़े, परमेश्वर बड़े, मैं घटूं। लेकिन जब यीशु मसीह जॉन बैप्टिस्ट के पास बैप्टिज्म लेने आए, तो भाई बहनों एक अद्भुत बात को मैंने देखा कि यीशु ने कितना जॉन को ऑनर किया कि इस समय आप परमेश्वर के दास हैं, आप मुझे बपतिस्मा दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दासों का आदर करना यीशु ने हमें सिखाया है। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु को बपतिस्मा लेना था, उसने अपने सामने परमेश्वर के दास जॉन का रेस्पेक्ट। दाऊद देखो, शाऊल बड़े उसको मारना चाहता था, लेकिन दाऊद उसे रेस्पेक्ट करना था। लेकिन दाऊद से भी बढ़कर यीशु मसीह ने खुद को छोटा किया जॉन के सामने कि मैं तुझसे बपतिस्मा लूंगा, परमेश्वर के दास है आप। और जो जॉन ने कहा कि मैं घटूं वो बड़े, जो अपने आप को छोटा करता है उसे परमेश्वर बड़ा करता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ साथ चलता है। भाई हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने हमें सिखाया, जब तुम नम्र और दीन बनोगे तो तुम्हारे द्वारा मैं बड़े बड़े काम करूंगा, पावर डेमोन्स्ट्रेशन होगा। जब तुम अपने आप को नम्र करोगे तो शैतान तुम्हारे सामने झुकेगा। हालेलुया। विश्वास के द्वारा उसने शैतान को बांधना सिखाया। उसने, मैं सारी बातों में एक बात का, एक मस्त बात को कहना चाहता हूं, सुंदर, अद्भुत, खूबसूरत बात को कहना चाहता हूं। यीशु ने हमें जीवन का एक नया दर्शन दिखाया कि पुराने तौर से हम लोग नए कैसे बने,
जैसे हमने एफिशिएंस में पढ़ा 4 अध्याय में, कि तुम्हारी जो बुलाहट है उसके अनुसार तुम्हारी, जीसस gave us a new vision of life. जीवन के एक नए विजन को परमेश्वर ने हमें दिया. प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया. भाई बहनों, मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं. परमेश्वर आपके साथ तब चलेगा जब उसके बोले हुए वचनों को आप सुनते हो. गॉड ऑलवेज स्पीक विथ यू, यू हैव टू लिसन. तुम्हें कान लगाना है. इसके लिए यीशु ने बार बार कहा, जिनके कान हो वो सुन ले. जब आप परमेश्वर की वाणी को सुनोगे ना, और परमेश्वर की वाणी की तरह वचन में हर रविवार के दिन आपके पास परमेश्वर की वाणी आती है, और तब प्रभु आपसे आमने सामने मूसा के जैसा बात करेगा. यीशु जैसे अपने समय में बात किया, भाई बहनों, वो दर्शनों के द्वारा बात करेगा. मतलब वो आपके साथ साथ चलेगा. जहां पर आपको नई नई बातों को परमेश्वर बताने वाला होगा, वो दर्शन के द्वारा बताएगा. प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें. भाई बहनों, मैं एक और वचन को पढ़वाना चाहता हूं जो बहुत ही सुंदर वचन है. थैंक यू जीसस, हालेलुया. एफिशिएंस की पत्री 3 अध्याय 12 वचन. भाई बहनों, यीशु के द्वारा हमने और कुछ भी बातें सीखी है जिससे परमेश्वर के साथ साथ हम चल सके, परमेश्वर हमारे साथ साथ चल सके. एफिशिएंस 3 अध्याय, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है. भाई बहनों, हम परमेश्वर के निकट कैसे जाएं, ताकि वो परमेश्वर या हमारे निकट कैसे आएगा, ये बात यीशु के कारण सिद्ध हुई. फिर से पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे समझेंगे. जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस, एक बोल्डनेस आती है, और भरोसे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ तुम परमेश्वर के निकट आने का अधिकार पाए. हालेलुया. यीशु के लहू के द्वारा, जब यीशु के वचनों को तुम सुनते हो, जब तुम आराधना करते हो, तो तुम्हें बोल्डनेस आती है. पुराने समय में ये लोग डरते थे कि वो पापमय है. अगर वो पाप के साथ में परमेश्वर के साथ जाएंगे, भाई बहनों, इवन मंदिर में भी जो लोग जाते थे, महायाजक भी अगर महापवित्र स्थान की तरफ जाते थे तो रस्सी बांधकर जाते थे. अगर उनमें कोई खोट होगी तो मर जाए. लेकिन आज यीशु के द्वारा, भाई बहनों, मैं कुछ बातों को सिखा रहा हूं कि परमेश्वर हमारे साथ कैसे कैसे चले. यीशु के लहू के द्वारा हमें परमेश्वर के निकट आने की बोल्डनेस, हियाव साहस, और मैं बात को बोलना चाहता हूं, कॉन्फिडेंस आता है कि हम उसके निकट जा सकते हैं. ये हमें राइट मिला है, अधिकार मिला है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. इसके लिए बार बार अपने आप को इतना परमेश्वर के यीशु के नाम में इतना आ जाओ. बार बार पाप से दूर रहने का एक ही तरीका है कि तुम यीशु नाम को पुकारते हो. जितना तुम्हारे चित्त में यीशु का नाम होगा, उतना तुम खुद ब खुद पाप से दूर रहोगे, क्योंकि यीशु का नाम लेते ही तुम पर उसका छापा आता है, उसके आत्मा का छापा आता है. फिर तुम उस बातों से दूर रहते हो, तुम परमेश्वर के निकट पहुंचते जाते हो. प्रेज द लॉर्ड. यीशु 10वां अध्याय, इब्रानीकरण का 10वां अध्याय. भाई बहनों, मैं कुछ वचन दे देता हूं जो आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है. इब्रानीकरण का 10वां अध्याय. महापवित्र स्थान में परमेश्वर के पास जाने के पहले वो लोग एक मेमना लेते थे, उसका लहू लेते थे, निर्दोष मेमने का पवित्र लहू लेकर जाते थे. लेकिन आज हमारे पास 10वें अध्याय के 19 वचन को पढ़ेंगे. इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है. यस, मैं फिर से पढ़ने के लिए लगा रहा हूं. भाई को आप ध्यान से सुनिए. यस, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का
हियाव हो गया है, पवित्र स्थान में तुम यीशु के लहू के द्वारा प्रवेश करने का हियाव आ जाता है, करेज आ जाती है, हमारे अंदर से डर निकल जाता है, शांति आ जाती है। भाई बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति जब आएगी ना हमारे साथ साथ, वो हमें हाथ पकड़ कर लगेगा, यू विल रिसीव पीस, डर निकल जाएगा, हियाव आ जाता है कि अब मैं जा सकता हूं, अब मैं चल सकता हूं, कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस, हियाव, करेजस हो जाओगे तुम लोग कि उसका लहू मुझ पर है। हालेलुया। और ये सब कुछ यीशु के द्वारा हम पर पहुंचा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और जब उसकी शांति, पीस आती है ना भाई बहनों, तुम एक अनंत काल की शांति, अनंत जीवन की शांति पाते हो जो संसार नहीं दे सकता। जॉन 14:27 कहता है, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं जो संसार नहीं दे सकता। जब आदमी, शांति का मतलब बताऊं भाई बहनों क्या होता है? जब एक आदमी बीमार होता है, अशांत रहता है, वो चाहता है कुछ भी करो मुझे चल रहा है। जब एक व्यक्ति के ऊपर कर्जा होता है ना, अशांत होता है। जब एक व्यक्ति पाप में होता है, अशांत रहता है। लेकिन जब हम पर यीशु का लहू लेकर हम परमेश्वर के पास निकट जाते हैं, तो परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ता है और वो अपनी शांति, जो यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, उस शांति में तुम लोग रेस्ट पाते हो, आराम पाते हो। यीशु ने कहा मत्ती 11वें अध्याय के 28वें वचन में, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भाई बहनों, उसके लहू के द्वारा हम परमेश्वर के निकट पहुंचते हैं। भाई बहनों, आपके प्रॉब्लम, फेल्यूअर्स, फैमिली प्रॉब्लम उसकी शांति में दूर होते हैं। तो क्यों ना उसकी उपस्थिति को हम लोग अपने अंदर ले लें, उसके जीवन को हम लोग अपने अंदर ले लें, उस यीशु नाम को अपने अंदर ले लें, ताकि हमें शांति, खुशी, आनंद वाला जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप प्रेरितों का काम 9वें अध्याय में जब पढ़ोगे ना, शाऊल पूरी कलीसियाओं का नाश कर रहा था, मारपीट कर रहा था, लेकिन यीशु आए जब, उन्हें हियाव मिला। यीशु ने जब उनसे बातें की तो उसने कहा कि हे प्रभु आप कौन हो? उसने कहा मैं वही यीशु जिसे तू सता रहा है। उसके बाद भाई बहनों, जब वो उपवास में आया, उसे पवित्र आत्मा मिला, उसने बपतिस्मा लिया, तो वही पौल अब नया बन, परमेश्वर के इतने सारे रिवलेशन को पा लिया। कैसे मालूम है? परमेश्वर उसके साथ साथ चलने लगा, हर जगह पवित्र आत्मा उसे गाइडेंस करते गया कि तुझे कहां जाना है, तुझे कैसर के सामने खड़ा रहना है, तुझे क्या बातें करनी है, तू क्या वचन प्रचार करेगा, तू किन लोगों के बीच में जाएगा। अब उसके अंदर से डर, अशांति, वो परमेश्वर को पाने की वो जो उसके अंदर लालसा थी, इच्छा थी, वो पूरी हो चुकी। वो दिन ब दिन वो कहता है कि मैं दौड़ को पूरी कर चुका हूं, मैं वो पा चुका हूं, मैं तीसरे स्वर्ग मतलब पिता परमेश्वर के पास तक उठा लिया गया हूं। भाई बहनों, वो अद्भुत वचन उसके पास पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। भाई बहनों, मैं एक और वचन को पढ़वाना चाहता हूं जो बहुत अद्भुत वचन है। जॉन की किताब, यूहन्ना की किताब 3रा अध्याय, इसमें बहुत सारे रिवलेशन है। भाई बहनों, आप इन बातों को सुनोगे। मैं सुबह को जब इन वचनों को पढ़ रहा था, मैं बहुत ही आनंदित और मग्न हो गया। 3रा अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। फरीसियों में निकुदिमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, भाई बहनों, फरीसियों में से, सदस्य फरीसियों से भी हमारी धार्मिकता बढ़कर होनी चाहिए। यीशु ने कहा, ऐसे कहा। तब निकुदिमुस जो एक फरीसी में से था, वो यहूदियों का आदर करता था, यहूदियों का सरदार था। वो एक बार रात को यीशु के पास आकर कहता है, हाँ, हे नबी, हे रब्बी, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने जितने भी चिन्ह किए ना, ध्यान से पढ़ना, ये वचन डिक्लेयर करता है कि अगर जो कोई परमेश्वर से नहीं आया हो, वो कोई भी बड़े बड़े काम नहीं कर सकता।
भाई बहनों, आज मैं आपको बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपके पास आ जाए ना, तब आप बड़े बड़े कामों को कर सकते हो यीशु मसीह के नाम में। जब तक आप उसके पास नहीं पहुंच रहे हो या वो आपके पास नहीं आता है, वो आपके साथ साथ नहीं चल सकता, वो नहीं चलता, तब तक वो बड़े बड़े काम नहीं होंगे जो यीशु ने किए हैं। जॉन 14 में यीशु ने कहा कि तुम मुझसे बढ़कर कार्य करोगे, वो नहीं कर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जॉन 14:12 में कहा ऐसे कि तुम बड़े बड़े काम करोगे अगर तुम विश्वास करते हो। लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ ना हो, यीशु आपके साथ न चले, तब तक आप बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। और आगे पढ़ो, 3 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आमीन। नए सिरे से अगर तुम लोग नहीं जन्मते हो तो परमेश्वर को नहीं देख पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर को देखने के लिए हमें अपने अंदर इन बातों को लेना पड़ेगा ताकि परमेश्वर हमारे करीब आए। अगर आप चाहते हो मूसा की जैसी उपस्थिति, तो आपको ऐसा आना पड़ेगा। और पढ़िए, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। भाइयों बहनों, तुम्हें परमेश्वर के निकट आना है ताकि तुम वो कर सको जो तुम्हारी बुलाहट है। और परमेश्वर निकट कैसे आएगा, मैंने आपको बहुत ही सुंदर रीति से सिखाया। जब परमेश्वर साथ साथ चलता है ना भाई बहनों, तब क्या होता है, ध्यान से सुनना। हम लोग जोशुआ की किताब 1 अध्याय को खोलेंगे। भाई बहनों, रिसीव इट। मैं अब प्रार्थना कर रहा हूं इस वचन को रखकर, क्योंकि अब मैं कुछ बातों को ऐसा सिखा रहा हूं कि मूसा को ना दूध मत के देश से, दूध मत का देश क्या था ना, परमेश्वर ने वादा किया, प्रॉमिस लैंड के लिए प्रॉमिस किया, वाचा बांधी कि मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन मूसा कहता है तू न चलेगा तो कोई फायदा नहीं। मतलब प्रॉमिस लैंड नहीं चाहिए, प्रॉमिस करने वाला हमें चाहिए। प्रेज गॉड। यही बातें थी ना जो उसे नम्र बनाती थी। इसके लिए प्रभु उसके साथ चलना चाहता था। मूसा का एक छोटा अपने आप को कर कर मूसा ऐसी बातों को करता था कि प्रभु चाहता था मैं इसके साथ चलूं। वो कोड़ी ने ऐसा अपने आप को नम्र किया, उस स्त्री ने इत्र डालकर ऐसा नम्र किया कि परमेश्वर को उन्हें क्षमा करना पड़ा। परमेश्वर उनके साथ साथ चलने लगा। भाई बहनों, मूसा के बारे में अद्भुत बातें हैं। मूसा परमेश्वर की महिमा में ऐसा आना चाहता था, वो चाहता था मैं और चलते जाऊं और चलते जाऊं और चलते जाऊं और चलते जाऊं उनके अंदर। यहां पर देखो, हम लोग जोशुआ की किताब को जब पढ़ रहे, 1 अध्याय का 1 वचन। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। यस, परमेश्वर ने जोशुआ से आकर बातें की। मतलब परमेश्वर उसके साथ चलना चाहता था। भाई बहनों, जोशुआ मूसा के साथ इतना हम्बल हो गया, उसकी इतनी सेवा करने लगी कि परमेश्वर खुश हो गया कि इसने वो चीज को किया है जो मैं मूसा के साथ चलता था ना। ये मूसा, मतलब मूसा और जो परमेश्वर का रिश्ता था, वैसा जोशुआ और मूसा का रिश्ता हो गया था। जोशुआ देख रहा था कि मूसा परमेश्वर को इतना हॉनर कर रहा है, इतना अधीन हो गया, इतना नम्र हो गया। अब जोशुआ मूसा के साथ वैसा किया। वो सारी बातों को देखकर परमेश्वर ने जोशुआ के साथ चला। आज मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूं कि यीशु के साथ हम लोग ऐसा करें कि यीशु हमारे साथ चले और ये वाचा वचन, ये वादे आपके और मेरे जीवन में पूरे हो। यस, 2 वचन। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर। भाई बहनों,
मैं आपको परमेश्वर का दास आज इस समय एक प्रोफेटिक वर्ड्स के साथ में ब्लेसिंग देना चाहता हूं। मूसा चला गया, जोशुआ चला गया, अब सीधा वचन ले लो। अब प्रभु मुझे और आपको कहता है, मुझे और आपको कहता है, अब तू उठ, कमर बांध और इस सारे प्रजा को यर्दन के पार लेकर जा, इजराइल को लेकर जा। तीसरा वचन, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तू पाँव धरेगा वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। भाई बहनों, ब्लेसिंग को ले लो, मिनिस्ट्री की ब्लेसिंग को ले लो, घर की ब्लेसिंग को ले लो, आत्मिक जगत की ब्लेसिंग को ले लो। अगर परमेश्वर हमारे साथ आएगा, जहां कहीं हम मिनिस्ट्री के लिए जाएंगे, जिस जिस स्थान पर पैर रखेंगे, वो स्थान मेरे परमेश्वर का होगा और वहां पर हम बड़े कामों को करेंगे। टाइप आमीन। आप और मैं बड़े बड़े कामों को करने वाले बातों को देखेंगे। आमीन। जिस जिस स्थान पर तुम बिजनेस के लिए जाओगे, वो स्थान मेरा परमेश्वर हमें देगा और हमें तो जाने की भी जरूरत नहीं। हम लोग विश्वास की नजर से देख लेंगे और वो हासिल कर लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे इजराइलियों को परमेश्वर ने दिखा दिया, मूसा को दिखा दे कि ये दूध और मद का देश, उन्होंने सोच लिया, वो मिल गया। आज यीशु ने हमें स्वर्ग के राज्य को, पर पृथ्वी के राज्य को हमें अधिकार लेकर दिया है। तो जहां जहां हम जाएंगे, जहां जहां हम पैर धरेंगे, वो स्थान हमारा होगा। 5 वचन पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। भाई बहनों, आपके और मेरे सामने, ये जब मेरा ऑर्डिनेशन हुआ, जब मैं पासवान बना ना, मुझे ये वचन से परमेश्वर के दासों ने ब्लेस किया है कि मेरे जीवन भर, आज मैं डिक्लेयर करता हूं आपके लिए और अपने लिए, हमारे जीवन भर, मेरे जीवन भर मेरे विरुद्ध कोई नहीं खड़ा हो सकता। कोई अधोलोक का फाटक, कोई शैतान का फाटक, कोई विरोधी, कोई कमी घटी, कोई अकाल, कोई बीमारी मेरे और आपके विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती। सबको हम लोग डाल देते हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि जैसे परमेश्वर मूसा के संग था, वैसे यीशु पवित्र आत्मा पिता मेरे और आपके संग संग है। भाई बहनों, संग संग है। यस, जैसे मैंने उसे धोखा नहीं दिया, वैसे परमेश्वर हमें भी धोखा। मूसा को कहां भी परमेश्वर ने धोखा नहीं दिया। 33वें अध्याय भी परमेश्वर ने जैसे जैसे मूसा ने प्रार्थना की, वैसे वैसे हो गया। 7 वचन, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। भाई बहनों, जो आज का वचन मैंने आपको दिया है, परमेश्वर का वचन, उससे न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, इसे पालन करने में चौकसी करना। तब तब जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आमीन। हमारे सारे काम, सेवकाई के, मिनिस्ट्री के, बिजनेस के, परिवार के, हमारे लिए जो बड़े बड़े कामों को परमेश्वर ने रखा है, उसमें हम सब सफल बनने वाले यीशु मसीह के नाम में। कम ऑन, टाइप आमीन, हालेलुया। टाइप आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू अवर लॉर्ड। यस, हम लोग और एक वचन को आगे पढ़ेंगे, 8 वचन से लेकर 9 वचन तक पढ़ेंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। यस, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, आमीन। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। यस, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आप और मैं प्रभावशाली बनेंगे। जहां कहीं जाएंगे, परमेश्वर के प्रभाव को छोड़ेंगे। यस, क्योंकि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। भाई बहनों, उसकी उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे साथ साथ चले, ये सबसे बढ़िया बात है। हालेलुया। सब कुछ सुंदर हो जाता है, अद्भुत हो जाता है, महिमा के साथ होता है। हालेलुया। प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं भाई बहनों, छोटा सा सिर्फ एक एक पॉइंट में रिपीट करना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। आप पढ़ भी सकते हैं, प्रभु की उपस्थिति में चलना डेंजरस था,
लेकिन ये प्रभु की कृपा हुई कि वो हमारे साथ साथ चलने के लिए वादा किया। भाई बहनों, अपने अंदर से हठीपना निकाल देना, नम्र और अपने आप को दीन बनाना, उसकी पवित्रता में और अपने आप को ऐसा छोटा करना है। आज्ञा पालन, यीशु के लहू की कवरिंग ले लो। हालेलुया। वर्शिप करो, उसकी वर्शिप में उसकी उपस्थिति आती है, महिमा आती है भाई बहनों। और जितना आप सेवा करोगे, मदद करोगे लोगों को, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाओगे, वो तुम्हारे साथ साथ चलेगा। भाई बहनों, उसके साथ चलने का हमें हियाव मिला है, उसके निकट जाने का यीशु के लहू के द्वारा हम उसके महापवित्र स्थानों में पहुंचने के एक हियाव मिला है। जोशुआ की सारी ब्लेसिंग मैंने आपको करी है। ओ परमेश्वर यीशु ने जो जो हमें सिखाया है, वो सारी बातों को मैंने सिखाया। उसने हमें एक न्यू विजन ऑफ लाइफ दिया है। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के बारे में बताया, सारी चीजों को सिखाया है। हम उसी अनुसार चले तो जीवित खुदावंत स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ साथ चले। कम ऑन, टाइप आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु भाई बहनों, आने वाले दिनों में हमारे पास और कुछ अद्भुत बातों को सिखाने के लिए है। मैं नेक्स्ट फ्राइडे को आपके लिए कुछ अद्भुत बातों को लेकर आऊंगा, कुछ पासवानों को भी इनवाइट करने वाला हूं, ताकि हम और परमेश्वर के वचनों को सुने। इस समय हम लोग प्रभु भोजन में आएंगे भाई बहन। एक गीत गाएंगे जब तक हम लोग आशीष के साथ, कम आशीष जो परमेश्वर मुझे अगुवाई करे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। कम ऑन, हालेलुया। Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Come. सेनाओं का यहोवा। Come on, clap your hands. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Come on. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। भाई बहनों, प्रभु भोजन की तैयारी भी करिए जब तक। प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब संभव, यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, यहोवा हमारे संग संग है। पास जाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। भाई हम लोग प्रभु भोजन में जाएं भाई बहनों। पिता परमेश्वर, आज का दिन आशीषों का दिन है। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे लिए, मेरे कलसिया के लिए, मेरे परिवार के लिए, हमारे अंदर से माठीलापन, वो सारी बातें जो आपको पसंद नहीं, हम निकाल देते। जैसे मूसा ने कहा कि प्रभु आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हम नहीं जाएंगे, वैसे प्रभु आज मैं भी मेरे कलसिया और परिवार की तरफ से, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स की तरफ से आपको कहना चाहता हूं, आज से आप हमारे साथ साथ चलिए प्रभु, वरन हम लोग नहीं तो जीवन कैसे जिए। आप नहीं चले तो हम नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा।
और आप हमारे साथ हैं जगत के अंत तक, तो हम बड़े बड़े कामों को करने के लिए आपकी बुलाहट, आपके विजन्स, आपके प्लान्स को हम पिता परमेश्वर पूरा कर पाएंगे। हमारे अंदर हमें नम्र बना। हम जहां कहीं पाप में है भाई बहनों, प्रभु वचन से पहले क्षमा मांगे। जहां कहीं हम गलतियां करते, जहां हम सोचते कि हम करेंगे, हम आज हमारे अंदर से हमपन हटाते, हठीलापन निकालते, वो आराधना परमेश्वर को छोड़कर किसी और की आराधना, धन की, किसी मनुष्य की या जानवरों की आराधना को मुखाड़ के फेंकते, हमारे परिवारों में से, घरानों में से हम केवल परमेश्वर की आराधना करें ताकि उसका गौरव हो सके। हम प्रभु राजा आपके सम्मुख आते और आपके वादे को आते कि आप हमारे साथ साथ चलिए। परमेश्वर हमें क्षमा कीजिए, नया जीवन दीजिए और हम परमेश्वर अद्भुत राज्य को देखने वाले। आइए मैं क्षमा मांगते हुए हम सब प्रभु भोजन में पिता परमेश्वर, मैं अपने लिए और कलसिया के लिए यीशु के लहू को मांगते हुए हमें उस आपके बेटे यीशु के लहू से हमें धो, शुद्ध कर, क्षमा कर और उस प्रभु भोजन के योग्य बना। भाई बहनों, पूरा नम्र होकर आप भी क्षमा करिए ताकि हमें क्षमा मिले। अपने अपराधियों को क्षमा करिए, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, भाइयों को क्षमा करिए ताकि परमेश्वर की क्षमा हमारे ऊपर होता है। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, इस रोटी को, इस विधि को, इस बनाए हुए दाखरस को मैं पवित्र ठहराता हूं यीशु मसीह के नाम में। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली, तोड़कर धन्यवाद दिया और कहा, जब भी तुम इसमें से खाओ, तुम भी ऐसे ही किया करो और मुझे स्मरण करो। पिता परमेश्वर, मैं आपके बेटे के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु में धन्यवाद देता हूं। पवित्र आत्मा में धन्यवाद देता हूं कि आपने क्रूस पर अपने आप को इस रोटी की नाई चढ़ा दिया। आप कोड़े खाकर तोड़े गए और आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती, छुटकारा मिलता। उसी प्रकार प्रभु यीशु ने प्याला लिया और कहा कि ये प्याला लहू की नई वाचा है, नई वाचा है। जब भी तुम इसमें से पियो, ऐसे ही स्मरण करो। भाई बहनों, मैं पिता परमेश्वर को आप सबके साथ मिलकर धन्यवाद देता हूं। यीशु ने अपना आखिरी बूंद लहू हमारे लिए बहा दिया। आज हम उसे स्मरण करते हुए, स्वीकार करते, उसके लहू को हम ले लेते अपने सरों पर, अपने घरों पर, अपने मनों पर, विचारों पर, ताकि हम पाप से, बुराई से, अंधकार से दूर रहें और उसमें बढ़ते हुए, क्योंकि उसके लहू में क्षमा है जो उसने बहाया हमारे पापों के निमित्त, ताकि हमें क्षमा मिले। शिफा है, उसने बहाया ताकि हमें चंगाई मिले। जो कोई इस प्रभु भोजन में शामिल हो रहा है, उसका शरीर चंगा हो जाए, उसका आत्मा नया बन जाए और सारी महिमा, गौरव, आदर, प्रशंसा केवल जीवित परमेश्वर यीशु के नाम सुन ले पिता, आमीन। भाई बहनों, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है वो लेंगे और क्षमा मांगते हुए लेना। अगर आपके मन में कोई करवाहट है तो आप पहले क्षमा मांगिए, फिर लीजिए यीशु के नाम में, आमीन। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? भाई बहनों, आने वाला है, वो हमारे साथ साथ चलेगा भी और हमें ले भी जाएगा। जिस दिन बादलों पर आएगा, जीवन भर उसका आत्मा हमारे साथ साथ चले, उसकी उपस्थिति चले। आइए इस गीत को दोहराएं, गाएं। पर आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बादलों पर आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? तो हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बोलो यीशु, 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 यीशु। यीशु। सुनिए, फसना न
फंसना ना दुनिया के जंजाल में, यीशु तेरा है हर एक हाल में। इस जग की अब तक तू चिंता न कर, सारा खजाना मिलेगा वहीं के कदम। हुआ है लंबा सफर, चलना है ले जाए यीशु जिधर। खत्म हुआ है लंबा सफर, चलना है ले जाए यीशु जिधर। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? भाई बहनों, यीशु आ गया है, जल्दी आएगा, क्या तुम तैयार हो? बोलो यीशु, 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 हालेलुया। बादलों पर आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया बोलेंगे, आमीन बोलेंगे, लिखिए आमीन। को ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? थैंक यू जीसस। हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? भाई बहनों, मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूँ। वो बादलों पर हमें जिस दिन आएगा ले चलेगा, लेकिन आज से हमारा जीवन ऐसा होगा, परमेश्वर हमें ऐसा लेकर चलाएगा कि हमारे सारे काम सफल होना, प्रभावशाली होना। लोग हमें जानेंगे कि यार इसके पास जाएगा ना तो नया जीवन मिलेगा, उद्धार मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। इनकी प्रार्थनाओं में सामर्थ है, परमेश्वर हमें ऐसा बनाने वाला, और हमारे जरूरतों को भी वो अपने स्वर के भंडारों से पूरा करेगा। आमीन बोलिए। भाई बहनों, आपका 1/10 और ऑफरिंग हमारे अकाउंट्स में दे सकते हैं। हमारे जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री को मैं कहना चाहता हूँ, आपके अर्पण ऑफरिंग्स, कलसिया की ऑफिस भी ओपन है, ऑफिस ओपन है। भाई बहनों, चर्च अभी तक नहीं खुले, आप ऑफिस में भी जाकर अपना अर्पण देकर आ सकते हो, चेक देकर आ सकते हो, और ऑनलाइन भी आप आपके अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हो। परमेश्वर के राज्य को बढ़ने में आप मदद करिए, परमेश्वर आपको सारी बातों में आशीष करेगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। जिन्होंने भी प्रभु भोजन लेंगे, आप शारीरिक रीति से चंगे हो जाओगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे, वचन को सुने, वचन के द्वारा परमेश्वर आपको नया बनाए, चंगाई दे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और उसके आत्मा की सामर्थ्य और सहभागिता दिन ब दिन आप पर बढ़ती हुई जाए, हम पर बढ़ती हुई जाए, कलसिया नई बनती जाए। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ तक हम लोग जरूर अपनी अपनी कलसिया में मिले, ताकि हम वहां पर मिलकर आराधना 25 लोग 50 लोग जैसे गवर्नमेंट परमिशन दे हम उनका आदर करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं परमेश्वर गवर्नमेंट का मन बदले, परिस्थितियों को बदले, हर एक कलसिया में पहुंचे, आराधना करे, हर एक अपने काम पर जाए, एक नई रीति से फिर से रीस्टार्ट हो जाए। क्योंकि अब हम पर जो महिमा उतरने वाली है पहले से बढ़कर होगी, अद्भुत होगी, पिछले से बढ़कर अब हम होंगे। जो पिछले है वो अव्वल हो जाएंगे। फिर से रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट अपना दे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने वाला है। आमीन लिखिए, टाइप करिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, आमीन।